सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादा प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षा तुम ही हो। करते हैं तुझको सादा प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार स्निपेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग मिलकर सीख रहे थे परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में। आज एक विशेष कैरेक्टर को हम देखेंगे, विशेष चरित्र को देखेंगे। वो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन अब्राहम अपने तंबू के सामने बैठे थे। परमेश्वर उनके पास आया और अब्राहम उनको खाना भी खिलाया। और खाना खाते वक्त परमेश्वर उनको बोला, अगले साल मैं फिर से तुम्हारे घर पे आऊंगा और जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारे हाथ में एक बच्चा होंगे। अब्राहम और सारा 99 और 89 साल के थे और वो लोग इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किए। वो सारा तो हंसने लगी। तो परमेश्वर उनको बोला, सारा क्यों हंस रही हैं? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और हमें मालूम है क्या हुआ। परमेश्वर उनको आशीष किया और इसहाक का जन्म हुआ, जो मेडिकली इम्पॉसिबल था, और परमेश्वर उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया। यिर्मयाह नबी के किताब में भी हम यही प्रश्न पूछते हुए देखते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर पूछ रहा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहे थे, काफी सारे फरीसी लोग उनके पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, पर उनके मन में जो सोच चल रहे थे उसको समझकर यूहन्ना ने बताया, ये मत सोचना हम अब्राहम के बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक धनी आदमी आते हैं यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, और यीशु मसीह उनको बताया, सब कुछ बेच दो और मेरे पीछे आओ। वो धनी था इसलिए वो निराश होकर चले गए। तब यीशु मसीह अपने चेलों को बताया, एक धनी आदमी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना एक ऊंट एक सुई के नाके से निकलने से भी मुश्किल है। तो उनका चेला लोग बताया, ये तो इम्पॉसिबल है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों के लिए तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब प्रेरित पौलुस एफेसस का लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए लिख रहे थे, इफिसियों उसका 3:20 में हम देखते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकते। परमेश्वर के बारे में एक प्रार्थना के रूप में पौलुस बता रहा था, जो हम जितना सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे कई गुना बढ़कर हमारे लिए करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। पर ऐसा भी एक दो चीज है जो परमेश्वर नहीं कर सकते। सच में तीतस का किताब उसका 1:2 में हम देखते हैं, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। दूसरा तिमुथियुस उसका 2:13 में हम लोग देखते हैं,
हम अविश्वासी बनने से भी परमेश्वर अपने कैरेक्टर को त्याग नहीं कर सकता, वो विश्वास योग्य रहते हैं। हम परमेश्वर का बात को नहीं मानने से भी वो विश्वासी योग्य रखने वाला परमेश्वर है, अपने कैरेक्टर को कभी चेंज नहीं कर सकता। और ये भी देखते हैं याकूब का किताब में 1:3 में, परमेश्वर कभी भी किसी को पाप करने के लिए प्रलोभन नहीं करते। तो जब हम बोलते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब ये है परमेश्वर अपने पवित्र इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर कभी भी अपना चरित्र को, अपना कैरेक्टर को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए जो भी परमेश्वर का पवित्र इच्छा के अनुसार है वो सब परमेश्वर कर सकते हैं। अपने पवित्र इच्छा के अनुसार परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये भी परमेश्वर का एक ऐसा विशेषता है, ऐसा एक चरित्र है जो कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट है। मतलब हम अपने जीवन में भी इसी चीज को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। अगर हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर सब कुछ कर सकते हैं। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर ऐसा सामर्थ देते हैं। हम देखते हैं फिलिपियों उसका 4:13 में, उन जो हमें सामर्थ देते हैं उनके द्वारा हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के सब नियमों को पालन करने के लिए, सब परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं। जैसे हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, कई बार हम लोग भी सोचते हैं ना, परमेश्वर बाइबल में जो भी नियमों को पालन करने के लिए बोला है ये थोड़ा मुश्किल है ये सब पालन करना, एक पवित्र जीवन बिताना, एक हमेशा प्रार्थना करने वाला बनना, हर चीज में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने वाला बनना, ये सब मुश्किल लगता है हमें। पर परमेश्वर का वायदा ये है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो उनके ऊपर निर्भर होते हैं उनके सामर्थ्य के द्वारा उनके जो भी इच्छा है वो सब हम पूरा कर सकते हैं। हम उनका गवाह बन सकते हैं, हम एक सच्चा व्यक्ति बन सकते हैं, हम एक पवित्र व्यक्ति बन सकते हैं, हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं जो भी उनके पवित्र इच्छा के अनुसार है। इसलिए तो हम गाते हैं ना, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अपने पवित्र इच्छा के अनुसार वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम भी जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, निर्भर होते हैं, परमेश्वर का जो भी इच्छा है वो सब उनके सामर्थ के द्वारा पूरा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, अपने पवित्र इच्छा के अनुसार आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जी, आपके सामर्थ से, आपके ऊपर निर्भर होते हुए आपके इच्छा को पूरा करने के लिए हमें भी सहायता और मदद कर। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।